अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबरकत आपसे मुखातिब है। ये बड़ी खबरें हैं, बहुत अहम तरीन खबरें हैं और ये खौफनाक खबरें हैं। पाकिस्तान ठीक समत में नहीं जा रहा, ठीक डायरेक्शन में नहीं जा रहा। पाकिस्तान के अंदर हालात या सब कुछ ठीक नहीं है। पाकिस्तान में टेलीविजन पर बैठकर रावी बीन बजाता है, लेकिन यकीन माने जब रावी बीन बजाता है तो नीचे जो उसकी चड्डियां हैं या उसकी टांगे हैं वो कांप रही होती है, वो उसकी कांप रही होती है। यानी टीवी को आप लिपस्टिक लगाकर मेकअप लगाकर दिखा सकते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज इंतहाई खराब है। इस्लामाबाद में सेक्रेटेरिएट में आज मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन हुई है। इस्लामाबाद में आज टीचर्स बाहर आए हैं, सरकारी मुलाजमीन बाहर आए हैं, वकला बाहर मौजूद हैं। लंदन के अंदर, बर्तानिया में इस वक्त मैसिव प्रोटेस्ट जारी है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब के हवाले से वहां पर जब वो मौजूद हैं उस दौरान प्रोटेस्ट हो रहे हैं। एक ऐसे टाइम में जब आर्मी चीफ साहब को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, जहां पर उनका एक तगड़ा इस्तकबाल किया गया, वहां पर जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, ये वही पाकिस्तानीज हैं जिन्हें पाकिस्तान में रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। ये वही पाकिस्तानीज हैं जो इस मुल्क में धमड़ी माल बेचते हैं, तो यहाँ की मईशत चलती है। आज वो सड़कों पर हैं, एहतजाज कर रहे हैं। बल्कि ये वहां से कुछ आम तरीन खबरें आ रही हैं, वो आपके सामने रख देते हैं। फिर अमेरिका से भी एक और ट्वीट आया है, इमरान खान साहब ने उसके ऊपर रद्द-ए-अमल भी दिया है, वो भी आपके सामने, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो विल्सन वो जो बातचीत कर रहा है वो, और फिर यहां पर पाकिस्तान में इमरान खान ने पाकिस्तान की 70 साल तारीख की सबसे बड़ी और अहम तरीन बैठक बुला ली है। ये 70 साल तारीख में नहीं हुआ कि इस तरीके से बिठाया जाए, इस तरीके का मजमा या पंचायत लगा दी जाए कि जनाब ये मसले का हल निकालें, वंस फॉर ऑल इसे सेटल करें। तो महसूस हो रहा है कि इमरान खान पाकिस्तान के पूरे निजाम को कल्टी देने जा रहा है, पूरे निजाम को उथल पुथल करने जा रहा है। ये आपके सामने रखते हैं, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के एक बहुत बड़े शायर, मुज़ाहमती शायर अफकार अलवी साहब, बड़ी खूबसूरत इनकी मुस्कुराहट है और जाहिर है इन्हें भी कुछ अरसा गायब रहे। फिर इनके कुछ एक पेपर लिखा हुआ सामने आया था जिस पर उन्होंने कहा था कि मैं आज के बाद ऐसी शायरी नहीं करूंगा जो कि किसी भी हवाले से हो। वो वही वाली शायरी आपको याद होगा, मुर्शिद हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ है। अफकार अलवी साहब ने कुछ हालिया कुछ एक अल्फाज उन्होंने शेयर किए हैं, कुछ एक शायरी उन्होंने की है। वो कहते हैं, अपने भी तुझको अपनों में गिन नहीं रहे, अपने भी तुझको अपनों में अब गिन नहीं रहे, अफकार मान जा कि तेरे दिन नहीं रहे। ये जिस हिसाब से अपनी जमीन कांप रही है, ये जिस हिसाब से अपनी जमीन कांप रही है, यकीन कर ले कि अब आसमान खतरे में है। तो महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर अब आसमान खतरे में है, महसूस हो रहा है कि आसमान गिरने वाला है, महसूस हो रहा है कि इमरान खान असल में घुमा गया चीजों को और बहुत ज्यादा घुमा गया और डैमेज हैज बीन डन, बहुत ज्यादा डैमेज हो चुकी है और ये रिकवर नहीं होगी जब तक पूरे निजाम का एक दफा खुलासा नहीं किया जाता, पूरे निजाम को टेबल के ऊपर एक दफा ताश की पत्तियों की तरह बिखेर कर एक एक चीज को जोड़ा नहीं जाता। इतना ज्यादा डैमेज हो चुका है। यानी सिर्फ ये पहली खबर देख लें, इमरान खान ने रमजान से 2 दिन पहले इस्लामाबाद के अंदर एक सबसे बड़ी बैठक पाकिस्तान की बुला ली है। ये 2 दिन का कन्वेंशन होगा। इससे पहले साहिबजादा हामिद रजा साहब ने भी इसके हवाले से बातचीत की, लेकिन इसके अंदर बुलाया किन लोगों को गया है? सबसे पहले पाकिस्तान भर के सियासतदान इसके अंदर शामिल होंगे, उसके बाद पाकिस्तान भर के साफी इसके अंदर शामिल होंगे, पाकिस्तान भर के वकला यहां पर मौजूद होंगे। उसके बाद जनाब वकला के बाद रिटायर्ड जजेस, पाकिस्तान के तमाम तर रिटायर्ड जजेस को मदऊ किया गया है, पाकिस्तान के तमाम तर ताजरों को मदऊ किया गया है, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को मदऊ किया गया है, पाकिस्तान के रिटायर्ड फौजियों को मदऊ किया गया है, रिटायर्ड जो आर्मी ऑफिशियल्स हैं उन्हें यहां पर बुलाया गया है, पाकिस्तान भर के किसानों को बुलाया गया है, ओवरसीज पाकिस्तानियों को बुलाया गया है। यानी ओवरसीज पाकिस्तानियों के नुमाइंदे वो भी पाकिस्तान के अंदर इमरान खान कह रहे हैं कि यहां पर मौजूद हो। पाकिस्तान भर के मईशतदानों को बुलाया गया है, यानी जो इकोनॉमी को समझते हैं उन्हें बुला लिया गया है। पाकिस्तान भर के स्पोर्ट्स से रिलेटेड शख्सियात, यानी जो क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, स्क्वॉश खेलते हैं, जो भी स्पोर्ट्स खेलते हैं, उन सबको बुला लिया गया है। पाकिस्तान भर के तमाम तर एक्टर्स को, अदाकारों को बुला लिया गया है, पाकिस्तान के तमाम शायरों को बुला लिया गया है, तमाम तर शायरों को, और पाकिस्तान के तमाम तर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को बुला लिया गया है। ये असल पाकिस्तान की शक्ल है, असल पाकिस्तान की शेप है जो सामने आ रही है। इसका उन्वान है तहफ्फुज़ आइन, यानी पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का तहफ्फुज, उसके लिए यहां पर तलब कर लिया गया है। यह सबसे बड़ा इकट्ठ होना है, यह सबसे बड़ी गैदरिंग होनी है, यह सबसे बड़ी एक बैठक होनी है, और जाहिर है ये सबसे बड़ी पंचायत और मुद्दा वहां पर एक है कि पाकिस्तान का आइन क्या कहता है, लेकिन उस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। पाकिस्तान का आइन क्या बातचीत करता है, लेकिन यहां पर लोगों की जुबानें बंद की जा रही हैं। क्या ये मुल्क ऐसे चलेगा? क्या ये मुल्क ऐसे आगे जाएगा? हम किधर जा रहे हैं? वंस फॉर ऑल इसे बैठकर खुलासा करें। ये इमरान खान कह रहे हैं कि चलें, जो मैंने खत लिखे या जो मैं बातचीत कर रहा हूं, जो स्ट्रगल कर रहा हूं, अगर मैं गलत हूं तो बैठाकर यहां पर साबित कर दें। यानी तमाम तर पाकिस्तानियों को चारों सूबों से बुलाएं, तमाम तर मुकातिब फिक्र के लोगों को बुलाएं, अब अदाकारों को बुलाएं, अब शायरों को बुलाएं, अब ब्यूरोक्रेट्स को बुलाएं, अब रिटायर्ड जर्नलों को बुलाएं, रिटायर्ड जजेस को बुलाएं, वकला को बुलाएं, ताजरों को बुलाएं, किसानों को बुलाएं, स्टूडेंट्स को बुलाएं, हर बंदे को यहां पर बुलाएं, इस्लामाबाद के सेंटर में बैठाएं और यहां पर बैठाकर फैसला करें कि या तो खान गलत है या फिर दूसरी तरफ गलत है या पाकिस्तान का आइन गलत है। वंस फॉर ऑल इस जिरगे को खत्म करें, इस मसले को सॉर्ट आउट करें ताकि मुल्क आगे बढ़े। क्योंकि नहीं हो सकता कि इस तरह से तमाशा चलता रहे, इस तरह से नौजवान बच्चों को, चाहे फौजी जवान हो, चाहे आम लोग हों, उनकी जानें जाती रहे, चाहे इस तरह से पाकिस्तान के 600-700 नौजवान समुद्र में डूब जाएं,
यानी मौजों की नजर हो जाए, पाकिस्तान के अंदर रोजगार ना हो, एक ठट्ठा बनाओ। यानी आप सिर्फ ये मिसाल ले लें, मैं देख रहा था माइकल वॉन और बैनुल अक़वामी जो कमेंटेटर्स हैं वो पाकिस्तान पर हंस रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब ये कौन सा मुल्क है, ये तो हमने सोचा नहीं था कि जनाब ये पाकिस्तान के अंदर ये कुछ हो जाएगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है, पहला मैच हो रहा है, पहला मैच हो रहा है न्यूजीलैंड का और पाकिस्तान का, और स्टेडियम के अंदर 30% भी क्राउड मौजूद नहीं है। जिस तरफ कैमरा मारे स्टेडियम खाली। वो कह रहे लोग किधर गए? यानी ये तो कुर्सियां क्या बाहर, यानी 2-2 किलोमीटर तक सड़कें बंद होती थी। पाकिस्तान की सड़कों पर गाड़ी नहीं चलती थी जिस दिन क्रिकेट मैच होता था। तो माइकल वॉन और तमाम तरह जो बैनुल अक़वामी कमेंटेटर्स हैं वो बार बार पूछते हैं क्राउड किधर है, लोग किधर है, पाकिस्तानी अवाम किधर है? ये तो क्रिकेटिंग नेशन है, ये तो वैसी क्रिकेटिंग नेशन है जैसे वेस्ट इंडीज है या ऑस्ट्रेलिया है। यानी इनका तो इंपैक्ट है क्रिकेट वर्ल्ड में, पाकिस्तान का एक स्टेक है, मैं स्टेक होल्डर है। पाकिस्तान ने क्रिकेट में हीरोज दिए हैं, जनरेशन है पाकिस्तान की जिन्होंने एक हीरोइज्म, एक स्टारडम बाकायदा से क्रिकेट के अंदर एंजॉय किया है। तो दुनिया आज पूछ रही है शायकीन किधर है, पाकिस्तानी आवाम किससे नाराज हो गई? ये कौन है जिसने पाकिस्तानी आवाम को खफा कर दिया है? पाकिस्तानी आवाम नाराज होकर कोने में क्यों बैठी हुई है? ये क्रिकेट ग्राउंड के अंदर मौजूद नहीं है। लिहाजा उसके लिए जरूरी है कि ये बैठक हो, ये कन्वेंशन हो, ये अहम तरीन मुलाकात हो और यहां पर बैठकर ये सारा फैसला किया जाए। तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है इसकी तैयारी कर रही है। मौलवी फजल रहमान साहब भी बताया जा रहा है कि इसके अंदर शामिल होंगे, लेकिन मौलवी साहब अगर इसके अंदर हैंकी पेंकी करते हैं या कुछ ऊपर नीचे हो जाते हैं तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, चूंकि ये बहुत बड़ा इकट्ठा होने वाला है। और इसके अंदर सिर्फ एक पीटीआई के सियासतदान नहीं होंगे बल्कि पाकिस्तान भर की मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के तमाम तरह सियासतदानों को बुला लिया गया जो ये समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान का आइन खतरे में है, लिहाजा उन्हें तलब करें। सो ये एक बड़ी मैसिव और अहम तरीन डेवलपमेंट है जो कि पाकिस्तान में होनी है और होनी भी चाहिए। अब नाज़रीन दूसरी तरफ खबर यह है कि बरतानिया में प्रोटेस्ट जारी आर्मी चीफ साहब के हवाले से, और बहुत सारे लोग खतूत लिख रहे हैं, शिकवे कर रहे हैं, शिकायत करते हैं। बरतानिया में बारिश थी लंदन में, लेकिन उसके बावजूद बरतानवी हाई कमीशन के सामने पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी गैदरिंग ने उसने शिरकत की, नारेबाजी हुई वहां पर ये भी मेरे पोस्टर्स देखेंगे, हु आर यू, तुम होते कौन हो। फिर और भी बहुत सारी गुफ्तगू और बातचीत की है। मिर्जा शहजाद अकबर साहब ने भी वहां पर गुफ्तगू और बातचीत की है और बाकायदा से उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी हाई कमीशन में हम खतूत भी जमा करवाने जा रहे हैं। और चूंकि इससे पहले कहा गया था कि खत मिलता नहीं है, उन्होंने कहा जनाब ये हम खत लहराएंगे, दिखाएंगे और उसके बाद जाकर वहां पर जमा करवा देंगे। जुल्फी बुखारी साहब ने यह ट्वीट किया है और लिखते हैं, इमरान खान के ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए हिदायत है कि तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी आर्मी चीफ इमरान खान का आर्मी चीफ के नाम खत लिखकर प्रिंट करवाकर मंदरजा झेल जगहों पर पोस्ट करें। मुतालिका पाकिस्तानी सफारत खाने में, आर्मी हाउस रावलपिंडी कैंट में। आप ये खत ग्रुप की सूरत में भी जाकर अपने मुतालिका सफारत खानों में जमा करवा सकते हैं। खासतौर पर आज बरतानिया लंदन में पाकिस्तानी सफारत खाने के बाहर एक एहतजाजी मुजाहरा है जहां आपने इस खत के प्रिंट करवाकर जमा करवाना है और एहतजाज के दौरान उसे लहराना भी है ताकि कोई ये ना कह सके कि खत जमा नहीं हुआ था। तो ऐसा पहले कहां पर हुआ है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ साहब बाहर जाएं, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाए तो लोग उनके खिलाफ एहतजाज कर रहे हो या उनके हवाले से एहतजाज कर रहे हो। हमें ये चीज समझ नहीं पड़ेगी, देखना पड़ेगा कुछ ना कुछ तो है जो पाकिस्तान में गलत है कि जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, हमारा इस्तेकाम नहीं आ रहा, सियासी इस्तेकाम नहीं आ रहा, हमारी मईशत का इस्तेकाम नहीं आ रहा। यानी एक तरफ टीवी के ऊपर आप दिखा दें जो बढ़ के मारते रहे, आप सब कुछ दिखाते हैं, लेकिन ना तो अंडा सस्ता हुआ है, ना रोटी सस्ती हुई है, ना पराठा सस्ता हुआ है। यानी यहां पर लोगों की जानें निकल रही हैं और ये सड़क पीली बन गई है, ये सड़क चिट्टी बन गई है, सड़क काली बन गई है। आनाओं की एक जंग है जो पाकिस्तान के अंदर जारी है और ये कब तक जारी रहेगी और कब तक अवाम का खून चूसा जाएगा, ये अपनी जगह पर मौजूद है। अब जो खत ओवरसीज पाकिस्तानी जमा करवा रहे हैं उनमें लिखा गया है ये फौज भी मेरी है और मुल्क भी मेरा है। हमारी फौज पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दे रही है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबी के लिए जरूरी है कि कौम फौज के पीछे खड़ी हो, लेकिन अफसोसनाक अमर यह है कि एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसियों की वजह से अवाम में और इदारों में बहुत ज्यादा खलीज पैदा हो गया है। तो ये वही बातचीत की गई है जो इमरान खान साहब ने की है और नीचे फिर उसकी तमाम तरह वजूहात भी लिखी गई हैं। नाज़रीन अब बाकायदा से पाकिस्तान में इस वक्त यहाँ पर एहतजाज हो रहा है और ये आज दिन भर में टीचर्स एहतजाज करते रहे, लेकिन उसके बाद ये सरकारी मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं। मैं सिर्फ चाह रहा हूं कि इनकी आवाज सुने और दर्द महसूस करें और डी चौक में खड़े हैं, ये वहां पर एहतजाज कर रहे हैं। ये आवाज आप बराए मेहरबानी सुने कि वो जो सरकारी मुलाजमीन है वो क्या बातचीत कर रहे हैं। ये बुनियादी तौर पर ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ना किधर जाइए, कोई नहीं सुनता। वो कहते हैं चीनी महंगी, आटा महंगा, ये जालिम हुकूमत और हम कैसे जान छोड़ाएं और किस तरफ जाएं। अब ये एहतजाज क्यों कर रहे हैं, मैं सिर्फ ट्रिब्यून की खबर आपके सामने रख देता हूं। ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून लिख रहा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज स्टेज प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पेंशन रिफॉर्म्स इन इस्लामाबाद।
Government employees demanded an end to what they termed as the discriminatory policies, including the abolition of the dual pensions and changes to the pension calculation formula. In addition, they demand a 10% rise in disability allowance. 10% rise वो दरखास्त कर रहे हैं कि 10% डिसेबिलिटी जो अलाउंस है वो अलाउ किया जाए। और फिर साथ साथ वो पेंशन के हवाले से बहुत ज्यादा बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि पेंशन में काफी सारी रिफॉर्म्स लाई गई हैं, वो कुछ ठीक भी हैं, लेकिन दुनिया भर में पेंशन बढ़ाई जाती हैं, पेंशन में बेहतरी की जाती है, और जो पेंशन लेने वाले होते हैं उन स्टेक होल्डर्स के साथ बैठा जाता है। लेकिन पाकिस्तान में एक तरफ हम बसें चला रहे हैं, एक तरफ हम टिकट पर टिकट दे रहे हैं, कार्ड पर कार्ड दे रहे हैं, लेकिन मुलाजमीन हमारे एहतजाज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं पेंशन नहीं लगती, वो कह रहे हैं चीनी महंगी, रोटी महंगी, आटा महंगा, लेकिन हम कह रहे हैं कि ना ये हो गया सी, वो हो गया सी। नाज़रीन, एक और डेवलपमेंट हुई है, और ये जो विल्सन ने ट्वीट किया है। जो विल्सन आप जानते हैं अमेरिकन कांग्रेसमैन है, और उनका ये कहना था कि हम अमेरिकन कांग्रेस के अंदर बाकायदे से एक रेजोल्यूशन लेकर जाने वाले हैं। जो विल्सन लिखते हैं, जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के आर्मी चीफ को मुखातिब कर रहे हैं, डिफेक्टो मिलिट्री रूलर ऑफ पाकिस्तान, गो बैक टू द बैरक्स, एंड मिलिट्री रूल एंड फ्री इमरान खान। वो कह रहे हैं बैरक में जाएं और इमरान खान को आजाद करें और मिलिट्री रूल खत्म करें। देखें, ये तहजीब कमेद है, ये जिस तरीके से इसने अल्फाज लिखे हैं या जो बातचीत की है, ये खौफनाक है। हमारे इदारों या शख्सियात के बारे में इस तरह पहले बातचीत नहीं की जाती थी। जब भी ऐसा कोई बंदा बातचीत करता था, पाकिस्तानी नीचे आकर उसकी धोती खोल देते थे। अब मैं और सख्त जुबान नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा। आज जाकर देखें, ये वायरल हो रहा है, लोग धड़ाधड़ी से ट्विटर पर शेयर कर रहे हैं, लोग लगातार उसे शेयर किए जा रहे हैं। तो ये अगर सारे लोग शरपसंद हैं, सारे लोग अगर ज़हनी तौर पर मरीज हो चुके हैं, या सारे लोग फितना है या क्या है पता नहीं, मरीज तो समझ से बाहर है, लेकिन आज ये 1 घंटे में तकरीबन 1,71,000 से ज्यादा लोग इसे देख चुके हैं, और 5,000 से ज्यादा रीट्वीट हो चुका है, और ये चंद घंटों में मिलियन टच कर जाएगा। ये मैसिवली वायरल हो रहा है। आई डोंट नो वेयर वी आर हेडिंग, बट इट्स वेरी वेरी अलार्मिंग। आज तहरीक इंसाफ की एक दफा फिर इमरान खान साहब से पार्टी के नुमाइंदों की मुलाकात नहीं करवाई गई है। इंडिया ने बांग्लादेश को फेंट दिया है, बांग्लादेश ने मैच ठीक ठाक फंसाया है, और बांग्लादेश की जो बॉलिंग लाइनअप थी उसे देखकर मुझे महसूस हो रहा था कि पाकिस्तान कहीं इनसे भी ना हार जाए। बबरों का क्या करना है, फखर जमान आपका बाहर हो चुका है, साइम अय्यूब ऑलरेडी बाहर है। वेरी मच बैड हैपनिंग्स जो आप कह सकते हैं। बहरहाल बारिश हुई है, मौसम अच्छा है, एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज।